उसने राहुल गांधी ने सपोर्ट करे मुसलमान है ये होता है तो कोई बात, राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले का आपने मुसलमान घोषित कर दिया। राहुल गांधी सपोर्ट जो करेगा वो मुसलमान हो जाएगा। वो बड़ा मुसलमान है जी। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक, हरियाणा के चुनावी सफर में एक स्टेडियम में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हरियाणा की बात होती है तो कहते हैं किसान, जवान और पहलवान। पहलवान यानी सिर्फ रेसलिंग नहीं, पहलवान पूरे खेल फ्रेटर्निटी को जो है, पूरे खेल समुदाय को, स्पोर्ट्स वाले पूरे सेक्टर को संबोधित करता है। तो अभी हम राजीव गांधी स्टेडियम में हैं। यहाँ पर सुबह सुबह देखिए पसीना सब निकल रहा है खिलाड़ियों का। इन खिलाड़ियों के मन में क्या है, ये अपना जो है भाई सियासी तस्वीर ही इन खिलाड़ियों का भविष्य भी तय करता है। प्रदेश की सियासत ही इन खिलाड़ियों का तस्वीर भविष्य तय करेगी। तो क्या सोचते हैं खिलाड़ियों के साथ, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है? भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये भी तो आखिर मतदाता तो ये भी है ना। तो जरा इन्हीं से समझते हैं। हरियाणा में बड़ी चर्चा है भाई इस समय, खासकर जवान, किसान और पहलवान तीनों पूरे देश में इस समय चर्चा में। ये जो यहाँ पर खेल वाले हैं, खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों कांग्रेस की सरकार? क्योंकि 10 साल से ना ही ग्राउंड में पेंट हुआ है, ना ही इसका प्लास्टर फटा हुआ वो हुआ है, और भी बहुत से काम है ना ही हरियाणा में कोई रोजगार की वो हुई है अब तक। रोहतक में जो वैकेंसी हैं यारों में, सभी में किसी में 700 है, किसी में 800 हैं। यहाँ पर टोटल 170 वैकेंसी आई हैं। अन्य की चरखी दादरी में 7 वैकेंसी हैं, हिसार में 2 हैं, रोहतक में अन्य की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो हर जगह भेदभाव किया जा रहा है, हर जगह राजनीति की जा रही है। रोहतक को इस बार नहीं तो नौकरी में कोई वो नहीं, सुविधा नहीं मिली खास। एकदम खुल के बोलो आप लोग, क्योंकि स्टेडियम यहाँ पर तो खिलाड़ी हैं। ये तो साई का स्टेडियम है ना, साई का है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई भारतीय खेल प्राधिकरण, उसका स्टेडियम है। और राजीव गांधी स्टेडियम बहुत बड़ा, आपको पूरे फुटेज हम आपके साथ साथ दिखाएंगे। बहुत बड़ा स्टेडियम है, पूरे स्टेडियम में इस समय खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं। तो क्या यहाँ पर 10 साल में कोई मेंटेनेंस ही नहीं हुआ स्टेडियम? बिल्कुल नहीं हुआ जी। हाँ। ऐसा कैसा 10 साल पहले बना था नया, उसके बाद नहीं कोई रिपेयरिंग हुई है, नहीं कोई रंग पेंट, नहीं कोई सुविधा अच्छी। अच्छा, हाँ जी, आप लोग वोटर हो गए हो? यस सर। तो अभी तो पहला मौका होगा वोट देने का। किसको पहले मौके? कांग्रेस को। क्यों भाजपा से क्यों नाराजगी है? मोदी जी तो पूरा देश कह रहे हैं बना दूंगा। रोजगार ही नहीं दिया युवाओं को बिल्कुल भी, माल थोड़ा बहुत भी। आर्मी थी उसके तैयारी करते थे बच्चे, वो भी 4 साल की कर दी है। हाँ, या अग्निवीर। हाँ चलिए, अग्निवीर, यहाँ पर अग्निवीर भी दिख रहा है। आप तो मतदाता हो गए? यस। कहाँ से हो आप? झज्जर। झज्जर में क्या माहौल है? वोट देने तो जाओगे ना? हाँ। तो किसे मौका दोगे इस बार? कांग्रेस। मतलब सारे खिलाड़ी इस बार खट्टर साहब से और मोदी जी से नाराज हैं। क्यों नाराजगी है? रोजगार बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। अग्निवीर कर दिया, आर्मी परमानेंट थी उसको भी अग्निवीर कर दिया, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कर दिया है। अच्छा, कहाँ से हो आप? चरखी दादरी। चरखी दादरी। क्या किसे वोट? कांग्रेस को। यहाँ पे झज्जर, चरखी दादरी, हम सबसे बात करते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो, बिना झिझके बोलो। कांग्रेस को। युवा डरेगा तो फिर देश गया, डूब जाएगा सब। कांग्रेस को वोट देंगे जी। कहाँ से हो? मैं झज्जर से। झज्जर, कांग्रेस। हाँ जी, कांग्रेस। कहाँ से हो? झज्जर। क्यों कांग्रेस क्यों? सारी नौकरी खत्म कर दी जी। किसने? कांग्रेस ने? ना, बीजेपी ने। बीजेपी ने नौकरियां सारी खत्म कर दी हैं भाजपा ने। बड़े नाराज हैं सब। हाँ, कहाँ से हो आप? कैथल से। कैथल से। कैथल तो हम गए थे। कैथल के देखिए युवा यहाँ पर राजीव गांधी स्टेडियम में है। किसको इस बार, किसकी सरकार चाहते हो बनवाना? इबका अपना हाथ में दे नू बात बन दी कोनी फिर कांग्रेस है तो वो ठीक है। कांग्रेस की? ये भाजपा 10 साल से। जो मेरी है तो मैं ठीक है। मन्ना बना दे पीएम फिर तो मैं ठीक है। सीएम बना दे। नहीं नहीं, ये बनना चाहिए बिल्कुल। ये आप लोगों को तो आगे आना चाहिए। गुड्डा उड़ना है ना भी वो चले ना गोती है, फिर भी भूपेंद्र सिंह गुड्डा है तो वो भी ठीक है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहाँ से हो जी आप? रुड़की कलोई जी। रुड़की कलोई, कलोई गांव से। अच्छा, किलोई गांव से। हाँ जी। जहाँ से हुड्डा जी चुनाव में हैं, तो किसको जिता रहे हो? हुड्डा जीता जी। हुड्डा के सामने तो मंजू हुड्डा, हुड्डा के सामने हुड्डा ले आई भाजपा। हुड्डा जीता जी, कोई आ जाओ भी आड़े। हाँ। बुप्पी जीता जी आड़े थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेगे सर। हाँ जी। अच्छा, ये खट्टर से बड़ी नाराजगी है हरियाणा में, क्यों इतनी नाराजगी है?
4 साल में एक भर्ती देखने ना मिल रहा जी, सरकार ने इसी कर दी जी। 17.5 ਦਾ ਲਾਇਆ 22 साल के हुए जी, एक भर्ती देखने ना मिली। 17 था 22 साल के हुए जी, एक भर्ती देखने ना मिली। मतलब देखिए, नाबालिग से बालिग हो गए, 22 साल हो गई उम्र, भर्ती नहीं देखने को मिली है। और वादे बड़े बड़े होते हैं, दावे फिर बड़े बड़े होते हैं कि हमने हरियाणा की तस्वीर बदल दी। यहाँ पर देखिए यूथ, आज सब यूथ हैं यहाँ पर। जी कहाँ से हैं आप? जर्सी। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 28। 28। अभी स्टेडियम में क्या बस फौज की तैयारी के लिए आए लगते थे या आप किसी खेल से जुड़े हैं आप? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, टीए की भर्ती के लिए। तो आर्मी में तो अब अग्निवीर वाली स्कीम है। तो मैं टीए देखो, मेरी एज होली ना, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए हाँ। उसकी टीए की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब क्या किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हो आप? कांग्रेस की हुड्डा सरकार आनी चाहिए। मतलब एक तरफ कोई यहाँ पे भाजपा वाला नहीं है भैया। भाजपा ने करवा दिया। 4 साल में ये भर्ती करवाने लग गया है। जो लगनी उम्र थी वह कटवा दी। लॉकडाउन लगा दे, कोई कुछ देख लो। जी कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत से जी। पानीपत में कौन पानीपत की युद्ध जंग जीतने वाला है? क्या पानीपत की साइड? जो मुसलमान है वहाँ तो जी कांग्रेस ही आएगी। राजीव गांधी उसने राहुल गांधी ने सपोर्ट करे, मुसलमान है होता है। तो कोई बात, राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले का आपने मुसलमान घोषित कर दिया। राहुल गांधी को सपोर्ट जो करेगा वो मुसलमान हो जाएगा। वो बड़ा मुसलमान है जी, और कोई हो ना हो। अच्छा आप किसको चाहते हम तो बीजेपी गिरा है जी। अच्छा अब तो बीजेपी एक नंबर का अंत भक्ता फिर बीजेपी गिरेगा तो। हाँ। और साहब भाई कर ले। अग्निवीर हटनी चाहिए जी, अग्निवीर। हाँ। अग्निवीर तो हटनी ये बता रहे हैं कि आप अब जो है बिल्कुल पक्के मुसलमान हो, कांग्रेस के राहुल के समझ हिंदू हूँ यार, मैं इधर तक कुकर चेक कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी बता दो हिंदू क्यों, मेरा आधार कार्ड चेक कर ले। नहीं हिंदू नहीं हूँ नहीं मैं। नहीं, हम आधार कार्ड की बात ही नहीं है। ये जो कहे कि ये जो है राहुल का समर्थक कोई होगा तो मुसलमान हो जाएगा। अरे सरकार कोई भी हो, फिर ये अग्निवीर हटनी चाहिए, बस बात खत्म यार। तो राहुल ने तो कहा है कि अग्निवीर हटेगी, हर हाल में हटेगी। हाँ हटेगी, जब तो कांग्रेस तो वोट दे रहे। नहीं तो कांग्रेस तो कौन वोट देगा? अग्निवीर हटनी चाहिए, इसमें नू है। ये भी इतने बाल करे इसमें रहे, किसी का कुछ भविष्य नहीं। पर जो है इन्होंने पानीपत से हैं। ये तो खैर आपस का मजाक था कि ये राहुल के समर्थक हैं, मुसलमान हैं, और कौन अंधभक्त है कौन मुसलमान। लेकिन अग्निवीर को लेकर के बड़ी नाराजगी है। देखिए जरा इनसे भी बात करते हैं। इन्होंने ही ये जो है मजाक शुरू किया। हाँ आप किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं? हम तो किसे बना दियो सम्राट जी। हाँ नहीं नहीं फिर भी कुछ तो होगा। हम किस नोटा में गिर गाऊंगा जी, हाँ। और किससे नहीं गिरते नोटा में। हाँ। देखिए ये यूथ को तय करना चाहिए कि किसी न किसी को, तो अगर यूथ कंफ्यूज होगा तो देश का भविष्य भी ऐसे ही डमाडोल रहेगा। यह तो बात सही है। हाँ। बीजेपी हैं? हाँ बीजेपी। चलिए, एक स्टेडियम में अब तक हमने इतने यूथ से बात की, एक मतदाता भाजपा का मिल गया आखिरकार। ये भाजपा को वोट देंगे। होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सबके पास अपना अपना हक है मतदान का, और जिसके भी साथ जाना है वो जा सकते हैं, आजाद है जाने के लिए, किसी के भी साथ जाएं। हाँ यहाँ पर देखिए अनुशासन ऐसा कि 1 2 3 4 होते होते कोच साहब ने 4 जैसे गिना, 4 गिनती पूरी होते होते सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। ये है खिलाड़ियों का अनुशासन। ये अनुशासन स्टेडियम के बाहर नहीं दिखेगा, खिलाड़ी होंगे तो दिखेगा, हम लोग में नहीं रहता है ऐसा अनुशासन। समझते हैं ये अनुशासित सिपाही जो हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे फौज में जाना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, अग्निवीर से परेशान है। किसकी सरकार चाहते हैं, क्या इनके दिमाग में? हालांकि खिलाड़ी कई बार बोलना नहीं चाहते हैं, कहते हैं जी हम तो खिलाड़ी हैं, हमें क्या मतलब कोई सरकार आए। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि यही खिलाड़ी देश की तकदीर तय करेंगे। एक एक मत जो है ना, एक एक मतदाता वो जरूरी होता है। वो अगर ये कहे कि हमारा क्या लेना देना, तो फिर ऐसे ही सोच करके तो सरकार कोई भी आएगी और अपने मनमानी करेगी। जी कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक से ही हूँ। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? सरकार किसी की भी हो, टाइम टू टाइम भर्ती होती रहनी चाहिए, क्योंकि अब ये सरकार थी, इसमें भर्ती अब इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ही आई है बम्पर, तो उनका कुछ फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि अब वो भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई है। अब अगर सरकार बदल जाती है तो क्या पता ये भर्ती कंप्लीट होना हो, अगली सरकार आके इन्हें रद्द कर दे, तो कुछ बेनिफिशियल नहीं लगता। मुझे लगता है कि सरकार आते ही उनको भर्ती शुरू कर देनी चाहिए, हर साल भर्ती। फिर भी किसको, मतलब कौन आएगा तो भर्तियां पूरी होंगी, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी? कुछ तो उम्मीद होगी ना कि यार ये नहीं ठीक है, ये ठीक है।
सीईटी मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता। ये कह रहे थे कि साल में 2 बार लेंगे, इन्होंने एक बार ही लिया, 2022 में लिया दिसंबर में, उसके बाद इन्होंने ले लिया। मैं चाहता हूँ कि सीईटी ये कैंसिल कर दें, ग्रुप सी और डी की नौकरियाँ ये निकालते रहे नॉर्मली, जैसे पहले होती थी 2020 से पहले, वैसे ही होए तो अच्छा है। सरकार किसी की भी हो सीईटी ख़त्म कर दे। चलिए, हाँ जी, कहाँ से हैं? रोहतक से ही सर। रोहतक में किसको चाह रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस? और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा में किसकी सरकार, कौन मुख्यमंत्री होगा तो लगेगा? 10 साल पिछला कैसा था, अगला 10 साल या 5 साल किसके भरोसे चाहते हैं आप लोग अपनी किस्मत किसके साथ? सबको ही पता है कि पीछे वाले या अभी 10 साल कैसे गए हैं, कैसे नहीं गए हैं। सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है बेरोजगार युवा पर ही पड़ी है, और इसको मद्देनजर देखते युवा की वोट सबसे ज्यादा, और वही डिसाइड करेगा अब क्या चाहता है क्या नहीं तो चाहता। आप तो युवा हैं, आप बताओ, डिसाइड करो। हाँ, डिसाइड कर रखा सर, पर ऐसे रिवील नहीं कर सकते ना हम क्या करना क्या नहीं। मतलब पिछले 10 साल से खुश हो कि नहीं हो? नहीं है सर, नहीं है, बस बिल्कुल भी नहीं। हो गया पता कि खुश नहीं है। हाँ जी। जी सर, मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, अयोध्या से रोहतक स्टेडियम, अरे आप तो हमारे यहाँ से हैं। चलिए, आप बताइए, आप यहाँ तो मतदाता होंगे नहीं? नहीं, यहाँ मतदाता नहीं है। हम अयोध्या में ही अपना काम कर दिए लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप रोहतक? प्रैक्टिस के लिए आए थे, सीपीएसआई की फिजिकल के लिए आए रखे हैं। तो इन साथियों के साथ आप रहते हो तो क्या लग रहा है, अयोध्या वाली रिपीट हो जाएगी क्या यहाँ पे हाल? अयोध्या वाला पूरा हरियाणा में रिपीट होगा सर। अच्छा। हाथ बदलेंगे हालात वाली हाल होगी। अच्छा, हाथ बदलेंगे हालात। अयोध्या बड़ा ऐतिहासिक, देखिए अयोध्या वासी मिल गए यहाँ पर रोहतक के स्टेडियम में। यही है हिंदुस्तान, असली भारत यही है। हाँ जी, कहाँ से? मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा की हालात क्या है, बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे हरियाणा उस देश में। हाँ। और जैसा कि ये पिछली सरकार ने वादा किया था कि नाम हम 35,000 भर्तियों को पूरा करेंगे, अभी तक वैसे की वैसे लटकी हुई है, और युवा बिल्कुल परेशान हो चुका है इस सरकार से, और बदलाव चाहता है इस सरकार से। बदलाव, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे मेरे कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम विदलान सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 3 जो मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार। पहला मुद्दा अग्निवीर को लेके, क्योंकि हमारे हरियाणा से बहुत ज़्यादा युवा सेना को ज्वाइन करते थे। दूसरा मुद्दा ये रहेगा जो पहलवान और सरपंचों की हालत की गई बीजेपी सरकार द्वारा। तीसरा, 2022 में सीईटी की भर्ती चालू हुई थी, लेकिन 2024 तक उनकी पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। उसके अलावा जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट में 27.1% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में सबसे अधिक, और 10 साल में क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो हम तो चाहते हैं कि अब की बार परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में देखने को मिले और दीपेंद्र हुड्डा सीएम बने। चलिए, यूथ को चाह रहा है सीएम बने। खैर, बदलाव सब चाह रहे हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? रोहतक से ही सर। हाँ, क्या आप भी बदलाव चाह रहे हैं कि सिस्टम चलता रहे जैसे चल रहा है? सर बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं सर, बहुत साल 10 साल से ही चाह रहे हैं हम तो बदलाव सर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, स्पोर्ट्स स्टेडियम लास्ट टाइम हुड्डा साहब के टाइम पे ही बना था, जो भी कुछ इंफ्रातार किया गया था, पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है देखने को मिल रहा है। आप उधर जाके देख सकते हैं, कबूतरी बीट वगैरह कोई साफ सफाई का वो नहीं है, ना कोई पानी की सुविधा खिलाड़ियों के लिए। इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये कुछ मुद्दा स्पोर्ट्स से लेके, और अनएम्प्लॉयमेंट का तो आपको पता ही है कि हर साल अपने हरियाणा से कितने युवा बाहर जा रहे हैं, बाहर के लिए एज एन अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो सर मेन मुद्दा है ही कि यूथ पॉपुलेशन अपनी इंडिया की इतनी है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि खेलों को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, खेल में हम विश्वगुरु बन जाएंगे कुछ दिन में। सर ये तो सर कहने की बात है, क्योंकि आप अपने चारों ओर यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं अवेलेबल। जो भी कुछ करा गया वो सर कोचेज़ के द्वारा, जैसे कि हमारे सर इधर ये मिट्टी वगैरह डालते तो सर हम अपने आप ही डालते हैं सर, कोई इधर देखता नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। मतलब जो भी करना पड़ता है वो खुद ही करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को या फिर कोच को। अभी हमने एक कोच से बात की थी, उन्होंने कहा 10 साल में इस स्टेडियम में कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। अब जहां पर मैं हूं, जो ये खिलाड़ियों का और नौजवानों का ये समूह है, इनके जो कोच हैं, कोच से सुनते हैं कि इन्हीं से पूछते हैं क्या हुआ 10 साल में। ये अब आप कह रहे थे खेल पे बात करते हैं, खेल पे ही करते हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में अभी आप के ही एक साथी कोच मिले, उन्होंने कहा 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं। आपके जो शागिर्द हैं ये भी यही कह रहे हैं। जो इसमें स्टेडियम में इतने वो लगा रखे हैं सफाई वाले, उनके जो ठेकेदार हैं वो सारी पेमेंट वगैरह सब कुछ वही खा जाते हैं। यहाँ पे है ना, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए वॉशरूम भी नहीं है सफाई के लिए अच्छी तरह, उसमें इतनी गंदगी है पूछो ही नहीं। जो ऊपर से जो दाब होगी तो तभी तो वो नीचे वाले जो सफाई करनी है वह काम करेंगे, उनको पेमेंट तो आती है फिर वो रख लेते हैं।
और काम अच्छी तरह नहीं होता। रही दूसरी बात, ये जो सरकार बोल रही है खिलाड़ी ये है वो है, हम ऐसे करेंगे वो करेंगे, इतनी नकली सरकार है। और रही दूसरी बात, किसान आंदोलन में जितनी भी दुनिया इकट्ठी हो रही थी, एक राजा को तो है ना ऐसा होना चाहिए कि भी वहाँ पे जाके प्रजा की सुननी चाहिए। और नकली इंसान एक बार भी नू नहीं पूछा है कि जाके भाई कि मेरी प्रजा पे किस चीज़ की आपत्ति हो रही है, क्यों भाई दुखी हो रहे हैं। बाद में फिर दिल्ली बच्चे इकट्ठे हुए थे खिलाड़ी, उसको मैं नू नहीं पता कह रहा कि गलत में भी हो सके, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, गलत किसान भी हो सकते हैं, पर उनका नू तो पूछना चाहिए ना भाई इस चीज़ में आप गलत हो या इस चीज़ को हम चेंज करेंगे, टाइम लगेगा, उस चीज़ का बदलाव करेंगे। तो फर्ज पड़ता है ना एक राजा को है। और राजा ही क्या हुआ, वो तो किसी के बारे में पूछता ही नहीं, किसी से उसने मतलब नहीं, प्रजा कितने दिन तक वो भूखी प्यासी कैसे पड़ी रही। दूसरी बात, मैं किसान आंदोलन में गया था और अपने दम पे इतना किया था कि मैं कैमरे के आगे ज़्यादा बताना नहीं चाहता, मन करता है वो काम करते हैं आप। इतने बच्चे सेट किया अपन जो कर नौकरियों में पूछो नहीं आप, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, नेवी में, आर्मी में, सीपीओ में। ठीक है, बच्चों को बोलता हूँ मैं, ये सरकार के पीछे, ये वोटों के चक्कर में किसी के पीछे धक्के खाते नहीं आना चाहिए। खाम का टाइम वेस्ट करोगे और आपको है ना कोई भी वहाँ पे खड़े हो गए, आज आपको प्यार से बोल रहे हैं, कल न जो मरने के बाद में 1 या 2 मंथ के बाद में आपको किसी को जाना नहीं जाएगा, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। अब तो मैं हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे हम हमारे को तू ही जो कुछ है तू ही करेगा, तू अपना बच्चा है ये वो। इन पढ़ाई करो और अपनी मेहनत करो, दिल से सब कुछ मिलेगा। किसी परिवार का भी आगे नहीं देगा कि नू ले, ये नौकरी है, ये कर ले, वो कर ले, बाहर का तो कैसे देगा भाई। बिल्कुल, ये जो है बहुत सारी बातें हैं यूथ को कि राजनीति में जाकर के, चुनावी समय है, युवाओं को पीछे पीछे घुमाओ कि आओ सब हम भला कर देंगे, यही कह रहे हैं। खिलाएंगे पिलाएंगे ये करेंगे, भाई अपना खुद का ऐसा स्टैंड बनाओ कि अपना आप मेहनत करो और सब कुछ पाओ। हमने सरकार से, मैंने और मेरे परिवार ने, हमने किसी से मतलब नहीं है। और रही दूसरी बात, अपने दम पे तो चल रहे हैं और अपने दम पे चलेंगे। और कामयाब जब हार्ड वर्क करोगे, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी। नू नहीं है किसी के ठंडे नमकीन खाए थे यार, दारू पिए तो काम चल जाएगा। ठीक है, और ये बच्चे जो भी हैं, अब आज का युवा है, 2 या 3 मंथ खोगे आप किसी के पीछे हट गए तो भाई अच्छा नहीं रहेगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको कोई नहीं जानेगा। और जब मरने के बाद में अपने मन की चलाएंगे, और उनको राजा हैं तो उनको इस चीज़ का भी पता नहीं भाई क्या करे, क्या करना चाहिए आगे और क्या सोचना चाहिए, मेरी प्रजा किस तरीके से दुखी हो रही है, उनके विचार लेने चाहिए कि नहीं। अब आंटते हैं भिखारियों की तरह, सब हाथ जोड़ते ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई नहीं करता भाई। अपना एक घर का परिवार का 2-4 सदस्य होते हैं ना, 4 में से 3 साथ नहीं देते, देगा तो एक ही देगा परिवार में, तभी बोल रहा हूँ मैं। और ये तो सरकार है, ये किसका साथ देगी, किसी का नहीं भाई। अपना काम चलाते हैं, रोटी सेकते हैं, अपना पेट भरते हैं और अपनी ज़िंदगी गैस लेते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत करके दिखा दिया, इन खाम खाई ढूंढ रहे हो तो बच के रहो भाई। ठीक है, मेरा तो यही है, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पढ़ो, आपको मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। नमस्कार, आपने बहुत वक्त दिया। क्या नाम है आपका? अनिल कोच हैं, ये जो है यहाँ पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। साथ साथ ट्रेन करने के साथ साथ ये सियासी जो भाग दौड़ है कि चलो चुनाव में लग जाओ, कुछ शाम में मिल जाएगा खर्चा, पौवा आधा कुछ मिल जाएगा, वो भी इनडायरेक्टली समझा रहे हैं।